बिहार बीजेपी में बगावत, विधायकों के इस्तीफे। बगावत रोकने में नाकाम हुए अमित शाह। अमित शाह ने डाल रखा है पटना में डेरा। बगावत के चलते एनडीए पड़ा कमजोर। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर तो एनडीए में पहले से ही बवाल मचा हुआ था और जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ तो पार्टी नेताओं के अंदर जो गुस्सा धधक रहा था वो अब फूट पड़ा है। एनडीए में खास तौर पर बीजेपी के अंदर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। ईमानदार कार्यकर्ताओं की जगह दल बदलू को टिकट दिए जाने की बातें हो रही हैं। बगावत की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इसे रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डेरा डाले हुए हैं। वो 3 दिनों तक पटना में ही रहेंगे। नाराज नेताओं के साथ शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई दांव काम करता नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी में विद्रोह फूट पड़ा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार बीजेपी में हुई बगावत को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि सबसे पहले गठबंधन में सीटों को बंटवारा उसने किया। बिहार में सबसे पहले अपने हिस्से की सभी सीटों पर बीजेपी ने ही उम्मीदवार घोषित किए और सबसे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत भी उसकी तरफ से की गई। लेकिन सबसे पहले और बड़ी बगावत भी बीजेपी में ही हो रही है। जी हाँ, बिहार बीजेपी में जबरदस्त बगावत हो चुकी है। पूरे बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं। बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का अंदाजा था कि बिहार में बगावत होगी और इसलिए दिल्ली से अमित शाह को पटना भेजा गया। शाह पार्टी के बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। टिकट वितरण में अपनी नहीं चलने के कारण पहले से ही पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो चेतावनी दे चुके हैं कि चुनाव को आसान नहीं माने, बहुत मुश्किल है। 2004 में झटका खा चुके हैं। उस वक्त बीजेपी के खिलाफ केंद्र में विपक्ष दिखाई तक नहीं दे रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के हिस्से हार आई थी। बिहार में तो पहले से ही मजबूत चुनौती सामने है, इसलिए फील गुड में ना रहें। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह तो अलग पार्टी बनाने की धमकी तक दे चुके हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि हमारे समर्थकों को टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विरोधियों को टिकट दिया गया तो खैर नहीं। अश्विनी चौबे भी पार्टी के खिलाफ तीखे बयान देते दिखाई दे रही हैं। इन सभी की नाराजगी का एक कारण यह भी है कि वर्षों से वो पार्टी के साथ हैं, लेकिन सुनवाई उन नेताओं की हो रही है जो दल बदलकर बीजेपी में आए हैं। अब हम बात करते हैं बिहार बीजेपी में हुई बगावत की। शुरुआत भागलपुर से ही करते हैं। बीजेपी ने इस सीट से रोहित पांडे को टिकट दिया है। रोहित पांडे 2020 का पिछला चुनाव 1113 मतों से हार गए थे। तब बीजेपी के बागी उम्मीदवार विजय शाह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। उन्हें 3292 वोट मिले। इसके अलावा ये सीट उन चंद सीटों में भी शामिल थी जिस पर एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। एलजेपी के राजेश वर्मा को 20,523 वोट मिले थे। इस बार यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे और वरिष्ठ नेता प्रशांत विक्रम टिकट की उम्मीद में थे, लेकिन टिकट रोहित पांडे को मिले तो दोनों ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शाह मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। भागलपुर की दूसरी सीट पीरपैंती पर भी बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी ने अपने विधायक इंजीनियर ललन कुमार पासवान का टिकट काट दिया। बीजेपी ने इस सीट से मुरारी पासवान को टिकट दिया है, जिसके बाद ललन कुमार ने बगावत कर दी। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में ललन सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी को एक मुखर दलित नेतृत्व की जरूरत नहीं रही। ललन ने साफ कह दिया कि वो चुनाव को लेकर जल्द ही फैसला करेगा। चुनाव अगर लड़ेंगे तो किसी दल में शामिल होकर लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं कूदेंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे दलित वोट बैंक पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। ललन कुमार क्षेत्र में एक सक्रिय और लोकप्रिय दलित नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। बगावत का असर बक्सर जिले की चैनपुर सीट पर भी दिखाई दे रहा है। बक्सर की चैनपुर सीट से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे को उम्मीदवार बनाया है। लालमुनि चौबे बक्सर से 4 बार बीजेपी सांसद रहे हैं। वहां से पार्टी के पुराने 20 कार्यकर्ताओं की सिंपैथी भी उनके साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लालमुनि चौबे का टिकट काट दिया था, जिसके बाद इस सीट से आरजेडी को जीत मिल गई थी। बीजेपी की हार को चौबे की नाराजगी से जोड़कर देखा गया था और विधानसभा चुनाव में भी अब वैसा ही दिखाई दे रहा है। मोतिहारी की ढाका सीट पर भी प्रशांत किशोर ने यही दांव खेला है। इस सीट से जनसुराज ने बीजेपी नेता रहे लाल बाबू प्रसाद को टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी समर्थक वोटरों में बंटवारा तय माना जा रहा है। छपरा में भी बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। यहां पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके विरोध में शहर की पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।
राखी गुप्ता को मनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। गोपालगंज में बीजेपी ने 2 सीटों से उम्मीदवार बदल दिए हैं और दोनों पे ही बगावत हो गई है। इसमें पहली सीट गोपालगंज सदर की है। इस सीट से बीजेपी ने सिटिंग विधायक कुसुम देवी का टिकट काट दिया है। सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने की खबर मिलते ही कुसुम देवी ने विद्रोह कर दिया और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कुसुम देवी किसी सियासी दल से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उनके समर्थकों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कुसुम देवी चुनाव जरूर लड़ेंगी। इस सीट पर बीजेपी के स्थानीय दिग्गज नेता अनूप लाल श्रीवास्तव ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं गोपालगंज के बरौली से मौजूदा विधायक राम प्रवेश राय का भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इसके बाद राय ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही कहा जा रहा है कि राय अभी समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद वो कोई फैसला करेंगे। बीजेपी के अंदर विद्रोह बांका और महाराजगंज में भी फूट पड़ा है। बांका से बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने पहले उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो पुतुल कुमारी को 6 सालों के लिए बीजेपी से निकाल दिया गया। दरअसल बीजेपी ने ये सीट अपने सहयोगी दल जेडीयू को दे दी थी, जिसके बाद पुतुल कुमारी ने बगावत कर दी। बीजेपी के अधिकांश स्थानीय नेता भी पुतुल कुमारी के समर्थन में पार्टी छोड़ गए हैं। ऐसे में जेडीयू उम्मीदवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत मतदाता का समर्थन उसे मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो वहीं महाराजगंज से बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राय से बीजेपी ने संपर्क साधा है और भविष्य में उनका ख्याल रखने को कहा है, लेकिन राय ने पार्टी से साफ कह दिया है कि उन्हें पार्टी की कोई परवाह नहीं है। पार्टी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में महाराजगंज की सीट बीजेपी के लिए बुरी तरह से फंस गई है। दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, जिसके चलते यहां से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के अंदर ये तो बगावत की अभी शुरुआत है। कई और सीटों को लेकर बगावत की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नेता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरे दल से टिकट की उम्मीद में भागदौड़ कर रहे हैं। वैसे बगावत सिर्फ बीजेपी के अंदर नहीं है, बल्कि एनडीए के दूसरे दल भी इसे प्रभावित दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान इस वक्त बीजेपी के अंदर ही दिखाई दे रहा है। अमित शाह को पटना में डेरा डालना पड़ रहा है। वो लगातार नाराज नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही। और इसका सबसे बड़ा कारण देरी से टिकट वितरण बना हुआ है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवारों के सामने भी चिंता दिखाई दे रही है। वो चुनाव प्रचार शुरू करें या फिर बागी नेताओं को मनाने की कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।